तो चलिए आज की इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक ऐसी बेहद दिलचस्प और मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक अधूरी मोहब्बत से, लेकिन आगे चलकर ये खुद को अंदर से मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट बन जाती है। हम सब ने टूटे हुए रिश्तों की कहानियां सुनी है ना? लेकिन ये जो खामोश इंतकाम की कला है, ये हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाती है। ये कोई शोर मचाने या हंगामा करने के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत ही शांति से खुद को पूरी तरह बदल डालने के बारे में है। क्योंकि देखिए, जो सबसे सच्ची और गहरी प्रतिक्रिया होती है ना, वो कभी भी शोरगुल वाली या विनाशकारी नहीं होती। असल में ये एक बहुत ही शांत और स्थिर पुनर्जन्म की तरह है। जब कोई इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाने के बाद खुद को एकदम से बदल लेता है, तो यकीन मानिए इसका असर उस इंसान पर हमेशा के लिए छप जाता है जो उसे छोड़कर चला गया था। बदला लेने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, न ही किसी को बर्बाद करने की। सबसे तगड़ा असर तो खुद को संवारने में है। अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मोहब्बत में खुद को पूरी तरह से खो देना। होता क्या है कि सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे घातक गलती यही हो जाती है, अपनी पूरी की पूरी दुनिया को सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द समेट लेना। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इस कहानी में एक इंसान ने अपनी खुद की पहचान को ही एकदम भुला दिया था। मतलब सुबह उठने के बाद की सबसे पहली सोच और रात को सोने से पहले का आखिरी ख्याल, सब कुछ बस वही एक व्यक्ति बनकर रह गया था। और जब ऐसा होता है ना, तो इंसान का अपना खुद का वजूद कहीं ना कहीं धुंधला पड़ने लगता है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे टेक केयर यानी अपना ख्याल रखना जैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाते हैं। बाहर से देखने में तो ये बहुत ही प्यारा और परवाह करने वाला लगता है ना? लेकिन असल में ये अपनी खुद की स्वतंत्र पहचान खोने की कमजोरी को छिपा रहा होता है। इंसान अक्सर ये भूल ही जाता है कि उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह से किसी और के हाथ में जा चुका है। यहीं से कहानी हमारे दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ती है, धीरे धीरे बदलता हुआ रिश्ता। देखिए, दूरियां कभी भी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आना शुरू होती हैं। सबसे पहले आते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे रिप्लाई, फिर कॉल्स का कम हो जाना और आखिर में ध्यान और परवाह का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। मतलब उस इंसान के लिए हमेशा हर पल उपलब्ध रहना जिसके पास अचानक से वक्त की भारी कमी हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अक्सर अंधा होता है। जब रिश्ते के खत्म होने के संकेत बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं, तब भी इंसान उन संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। दिमाग अजीब अजीब बहाने गढ़ने लगता है कि अरे शायद वो सच में बस व्यस्त होंगे, जैसे अचानक उन्हें कोई पूरा देश चलाने की जिम्मेदारी मिल गई हो। सच तो ये है कि ये उस कठोर सच्चाई को स्वीकार न करने की एक हताश कोशिश होती है कि सामने वाला इंसान भावनात्मक रूप से पहले ही बहुत दूर जा चुका है। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, अधूरी मोहब्बत और टूटती हुई उम्मीद। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन, ये एक ऐसी लाइन है जिसे शायद दुनिया का हर इंसान पहचानता है, और ये सच में बेहद विनाशकारी है। इस एक छोटे से शब्द लेकिन का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये सिर्फ एक दिल को नहीं तोड़ता, बल्कि भविष्य की हर उस उम्मीद और उन तमाम सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है जो उस इंसान के साथ देखे गए थे। ये इस पूरे भावनात्मक पतन का बिल्कुल आखिरी बिंदु है, यानी दर्द की इंतहा। ये उस गहरी और असहनीय पीड़ा को दिखाता है जो तब महसूस होती है जब कोई इंसान उस व्यक्ति को अब भी बेतहाशा चाह रहा होता है जो पहले ही उसे छोड़कर जा चुका है। बस यही वो मोड़ आता है जहाँ से या तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। और यहीं से इस चर्चा का टोन बदलता है हमारे चौथे हिस्से की तरफ, खामोश इंतकाम। तो जब सब कुछ बिखर जाता है तो सामने दो बिल्कुल साफ रास्ते होते हैं। एक तरफ तो वो आम आत्मनाशकारी प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे दिल टूटने के बाद बस रोते रहना या नफरत की आग में जलते रहना। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग और कड़े अनुशासन वाला रास्ता है, और वो रास्ता है अपनी सारी ऊर्जा को खुद पर लगाने और खुद को पूरी तरह से बदल डालने का। आखिर बदलाव का ये प्रैक्टिकल रास्ता दिखता कैसा है? असल में दर्द की उस अथाह ऊर्जा को नफरत या दुख में बर्बाद करने के बजाय उसे सीधे अपने अंदर सुधार लाने में लगा दिया गया। जिम में पसीना बहाना, किताबों से ज्ञान बटोरना, अपनी जिंदगी में एक कठोर अनुशासन लाना, मौन की ताकत को समझना और खुद को बिल्कुल खामोशी से तराशना, ये वो ठोस और मजबूत कदम है जो दर्द को एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन में बदल देते हैं। और जानते हैं इन कठोर प्रयासों का रिजल्ट क्या होता है?
इसका रिजल्ट सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक पूर्ण सशक्तिकरण है। अब अकेले रहने का कोई डर ही नहीं बचा। बाहरी लोगों से वैलिडेशन यानी स्वीकृति की कोई चाहत नहीं रही। ये एक सच्ची भावनात्मक आजादी है। और अगर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो किसी के द्वारा तोड़े जाने के बाद खुद को इस मुकाम तक ले आना ही सबसे बड़ी और खामोश प्रतिक्रिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, सबसे खूबसूरत और सच्ची जीत। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। इतने महीनों की खामोशी और इस इंसान के पूरी तरह से बदल जाने के बाद अचानक से क्या होता है जब महीनों बाद एक मैसेज आता है? ये इस इंसान के द्वारा हासिल किए गए उस भावनात्मक बदलाव और कड़े अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा का क्षण है। हे कैसे हो, ये वो मैसेज है जो अचानक एक दिन स्क्रीन पर चमकता है। ये सच में एक बहुत ही बड़ा व्यंग है, जिसे एक छोटे से रिप्लाई या मैसेज का कभी पागलों की तरह इंतजार किया जाता था, जिसके लिए न जाने कितनी रातें करवटें बदलते हुए काटी गई थी। आज वही मैसेज बिल्कुल सामने है, लेकिन अब समय बहुत आगे निकल चुका है। और यही है अंतिम और सबसे सच्ची जीत का क्षण। उस मैसेज को देखकर बिल्कुल कुछ भी महसूस ना होना, ये एक बहुत ही गहरा एहसास है कि ये इंसान अब उस व्यक्ति की जरूरत से बहुत ऊपर उठ चुका है जिसने कभी उसे तोड़ा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं और कोई प्यार भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण और शांत तटस्थता, क्योंकि वो इंसान अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस पूरी चर्चा का दार्शनिक निष्कर्ष आखिर है क्या? दर्द का असल उद्देश्य क्या होता है? जिंदगी में कुछ लोगों का आना हमारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं होता, बल्कि वो आते हैं ताकि हम खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाएं। एक विनाशकारी नुकसान असल में व्यक्तिगत विकास और खुद को फिर से बनाने का एक बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली कारण बन सकता है। जो इंसान दर्द की भट्टी में तपकर खुद को बना लेता है ना, उसे फिर कोई नहीं तोड़ सकता। ये विचार एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है कि जब कोई भीषण भावनात्मक संकटों और विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर अपना निर्माण खुद करता है, तो वो पूरी तरह से अजेय हो जाता है। उसकी नींव फिर किसी और इंसान पर निर्भर नहीं होती। हम इस चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ समाप्त करते हैं जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक गहरे नुकसान का अनुभव मानव परिवर्तन का सबसे बड़ा और अंतिम उत्प्रेरक बन सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो मानवीय भावना के लचीलेपन और इस खामोश बदलाव की ताकत पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसे हम यहीं छोड़ते हैं ताकि इस पर आराम से मनन किया जा सके।